हेलो फ्रेंड्स। मैं सत्यम साकेत म्यूजिक नेट मेंटर्स की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर रोज मैं एक कलाकार का जीवन परिचय लेकर के हाजिर होता हूं। तो इस कलाकार प्रकरण के सीरीज में आज बारी है उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब की। तो देरी न करते हुए आइए अलाउद्दीन खां साहब का जीवन परिचय देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म 1862 को बांग्लादेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है कि उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब के पिताजी का नाम बताइए। तो उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब के पिताजी का नाम था सदबर हुसैन। सदबर हुसैन म्यूजिशियन थे ये भी। सदबर हुसैन, है ना। अब पिता के साथ कई बार प्रश्न आता है कि उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब के बड़े भाई का नाम बताइए। तो वहां पर घबराना नहीं है, फकीर अफ्ताबुद्दीन इनके बड़े भाई का नाम है ना। एल्डर ब्रदर का नाम फकीर अफ्ताबुद्दीन है। फकीर अफ्ताबुद्दीन। छोटे भाई अलाउद्दीन और बड़े भाई फकीर अफ्ताबुद्दीन। चलिए, प्रश्न ये भी आ सकता है कि ये म्यूजिशियन तो थे, इतना तो समझ में आ गया, लेकिन कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग करते थे? तो भाई ये कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्लेइंग करते थे, है ना। सितार भी बजाते थे, सरोद भी बजाते थे, शहनाई भी बजाते थे, फ्लूट भी बजाते थे, क्लैरिनेट बजाते थे, मैंडोलिन बजाते थे, बैंजो बजाते थे, मृदंग बजाते थे, तबला बजाते थे। कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स का जिक्र करूं, काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स के प्लेयर थे। फिर भी अगर प्रश्न आए तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम आप लिख लीजिए, है ना। जॉनर्स क्या था इनका? इनका जॉनर्स था, जॉनर नहीं लिख के जॉनर्स इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कई सारे हैं, है ना। तो सितार है भाई, सरोद है, रबाब है, शहनाई है, फ्लूट है, बैंजो मैंडोलिन है ना। फिर तबला है, मृदंग है। इस तरह से कई सारे, मतलब लगभग 40 इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में इन्हें महारत हासिल थी। बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, है ना। भाई अगला प्रश्न इनसे ये हो सकता है कि भाई ऐसा है तो इनके गुरुजी का नाम बताइए। गुरुजी कौन है इनके? तो इनके गुरुजी में नाम आता है गोपाल कृष्ण भट्टाचार्य जी का। ठीक है, गोपाल कृष्ण भट्टाचार्य हो गए। अमृतलाल हो गए। अमृतलाल कौन है? विवेकानंद जी के कजन थे वो, है ना। तो गोपाल कृष्ण भट्टाचार्य, गोपाल कृष्ण भट्टाचार्य। फिर आपके अमृतलाल, कौन से अमृतलाल? कजन ऑफ विवेकानंद, है ना। ये सारे इनके कौन थे? ये सब के सब इनके गुरु थे, है ना। मैहर महाराज जो थे, उनसे इन्हें राजाश्रय प्राप्त था, है ना। मतलब ये किनके राजाश्रय में थे? तो मैहर महाराज के का राजाश्रय प्राप्त था इनको, राजाश्रय प्राप्त था। ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने एक ऑर्केस्ट्रा की शुरुआत करी थी। ऑर्केस्ट्रा मतलब कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्लेइंग एक साथ किए जाते थे। उस ऑर्केस्ट्रा का नाम क्या था? मैहर ऑर्केस्ट्रा। कब शुरुआत हुआ था उसका? 1907 में। 1960, स्टार्टिंग ऑफ मैहर ऑर्केस्ट्रा, है ना। 1907 में इन्होंने क्या शुरू किया था? इन्होंने मैहर ऑर्केस्ट्रा शुरू किया था। प्रश्न इस प्रकार से भी आ जाता है कि इनके बेटे और इनकी बेटी का नाम बताइए। तो इनके बेटे का नाम था अली अकबर खान।
हम लोगों ने पंडित रविशंकर जी का जीवन परिचय देखा था, है ना? उसमें अली अकबर खान साहब की चर्चा हुई थी, है ना? तो बेटे का नाम याद रखना है अली अकबर खान, और इनकी सुपुत्री का नाम क्या था? रोशन आरा खान। डॉटर कौन थी? रोशन आरा बेगम अलग हैं, उसमें कंफ्यूज आप लोग मत होइएगा। रोशन आरा बेगम जो हैं वो किराना घराने से उनका संबंध है। ये रोशन आरा खान है शादी के बाद जिनका नाम अन्नपूर्णा देवी हो गया था, है ना? और किनसे शादी हुई थी? पंडित रविशंकर जी से शादी हुई थी। किसकी? अन्नपूर्णा देवी जी की, है ना? ग्रैंडसन का नाम क्या है इनके? ग्रैंडसन का नाम है आशीष खान। बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, बहुत बड़ा नाम है ये भी, अली अकबर खान साहब के बेटे, है ना? आशीष खान, ठीक है? ये कौन थे? ये इनके ग्रैंडसन थे। बहुत बड़ी शिष्य परंपरा है इनकी, है ना? शिष्य परंपरा, अब इतना बड़ा नाम है तो शिष्य परंपरा तो बड़ी होगी ही होगी, है ना? तो डिसाइपल्स में कौन कौन? सबसे पहले सबसे मुख्य शिष्य में आते हैं पंडित रविशंकर जी, है ना? पंडित रविशंकर कौन? 1999 में जिनको भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार मिला था संगीत के क्षेत्र में, है ना? तो डिसाइपल्स में नाम सबसे पहला आएगा पंडित रविशंकर, है ना? उसके बाद निखिल बनर्जी, निखिल बनर्जी, है ना? अली अकबर खान, अली अकबर खान, अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी, इस तरह से कई सारे डिसाइपल्स इनके हुए हैं। बहुत सारे इनके शिष्यगण हुए हैं, है ना? नलिनी मजुमदार हैं, जतिन भट्टाचार्य हैं, पन्नालाल घोष हैं फ्लूट वाले, है ना? ये सारे के सारे किनके शिष्य हैं? आपके अलाउद्दीन खान साहब के शिष्य हैं। इन्हें कई सारी उपाधियों से नवाजा गया है, ठीक है? जिनमें मुख्य मैं आपको बता दे रहा हूँ, संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, है ना? फिर आपका पद्म भूषण, पद्म भूषण, है ना? फिर आपका पद्म विभूषण, ये सब सर्वोच्च पुरस्कार हैं, है ना? सर्वोच्च तो नहीं कहेंगे, सर्वोत्तर पुरस्कार हैं, है ना? पद्म भूषण 1958 में मिला था इन्हें। कब मिला था भाई? पद्म भूषण इन्हें मिला था, सॉरी सॉरी, संगीत नाटक इन्हें मिला था 52 में, और पद्म भूषण मिला था 1958 में, है ना? संगीत नाटक इन्हें कब मिला था? 1952 में। और एक मिनट, संगीत नाटक इन्हें मिला था 1954 में, नॉट 52, है ना? संगीत नाटक इन्हें मिला था 1954, और पद्म भूषण मिला था इन्हें 1958, और पद्म विभूषण इन्हें मिला था 1971 में। और पद्म विभूषण मिलने के साल भर के पश्चात 6 दिसंबर को इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना? 6 सितंबर, नॉट दिसंबर, 1972 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो देरी न करते हुए मैंने जो कुछ भी आज पढ़ाया है इन सबको एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब का जन्म कब हुआ? 1862 को बांग्लादेश में हुआ, ठीक है? इनके पिताजी का नाम क्या था? सदवर हुसैन, याद रखिएगा। फैयाज खान के पिता का क्या नाम था? सफदर था। ये सदवर हुसैन है। इनके बड़े भाई का नाम फकीर अख्तबुद्दीन है। जॉनर बहुत बड़ा है इनका, कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्लेइंग करते थे। सितार था, सरोद था, रबाब था, शहनाई, फ्लूट, बेंजो, मैंडोलिन, तबला, मृदंग, कई सारे पिकोलो वोकोलो सब बजाते थे। गुरु जी का नाम क्या है? गोपाल कृष्ण भट्टाचार्य और अमृतलाल मुख्य, है ना? अमृतलाल कौन थे? विवेकानंद जी के कजन थे, है ना? इनके बेटे का नाम क्या है? उस्ताद अली अकबर खान, सरोद बजाते थे, बहुत बड़ा नाम है। इनकी बेटी का नाम क्या था? रोशन आरा खान। शादी के बाद जिनका नाम अन्नपूर्णा देवी हो गई थी। इनके दामाद कौन थे? पंडित रविशंकर थे। कौन से रविशंकर? वही जिन्हें 1999 में सितार के लिए सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न मिला था, है ना? मैहर घराने का मैहर महाराज का इनको राजाश्रय प्राप्त था। घराना भी मैहर कहलाता है इनका, ठीक है? इन्होंने मैहर घराने की शुरुआत करी थी।
1907 में इन्होंने मैयर ऑर्केस्ट्रा की भी शुरुआत करी थी। डिसाइपल्स लिस्ट बहुत बड़ा है, कुछ का ही नाम लिख पाया हूँ, बोर्ड चूंकि छोटा है। पंडित रविशंकर हैं, निखिल बनर्जी हैं, अली अकबर खान हैं, अन्नपूर्णा देवी हैं, जतिन भट्टाचार्य हैं, पन्नालाल घोष हैं, फिर आपके नलिनी मजुमदार हैं, कई सारे हैं। बहुत सारा पुरस्कार मिला हुआ है, जिनमें से मुख्य है संगीत नाटक अकेडमी 1954, पद्म भूषण 1958 और पद्म विभूषण 1971। इनके ग्रैंडसन का नाम है आशीष खान। आशीष खान किनके बेटे? अली अकबर खान साहब के बेटे। और सबसे अंत में इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 6 सितंबर 1972 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो आइए, आशा एवं उम्मीद है कि आपको हमारे इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।